नमस्कार साथियों, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनयूसीआई सिरोही जिला महासचिव दुर्गेश कुमार मेघवाल, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी बड़ी बहन रुचि जी गुप्ता और हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नीरज जी कुंदन के निर्देशानुसार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने एक अभियान, एक पहल शुरू की है, जिस पहल का नाम है मेरी आवाज़। उस पहल के माध्यम से, उस अभियान के माध्यम से हम उन चुनौतियों को देख रहे हैं जो विश्व भर में कोविड-19 के बाद में छात्रों के हित के लिए और छात्रों की जो समस्या वो एक बड़ी रूप से चुनौतियों का परिणाम ले रही है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती छात्रों के लिए आ रही है। सबसे बड़ी चुनौती है वो बेरोजगारी है। कोविड-19 के बाद में भी अगर रहती है कुछ समस्या तो सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी। उसके बाद में जो अभी जो कोविड-19 के अंतर्गत में वर्तमान स्थिति में चल रही है, जैसे ऑनलाइन क्लासेज, जो गरीब तबके के जो छात्र छात्राएं हैं, उस ऑनलाइन क्लासेज को जो माध्यम है वो बहुत महंगा उनके लिए साबित हो रहा है। उसके बाद में जो समस्या आती है कि छात्र समुदाय के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं गया, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार को छात्र को उनके परिणामों को लेकर या उनकी समस्याओं को लेकर राहत मिले। उसके बाद में जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है प्रोविज़न के आधार पे, वो छात्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अगर प्रोविज़न के बाद जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम है उसके बाद में अगर एग्ज़ाम भी करवाए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर थर्ड ईयर के भी एग्ज़ाम करवाते हैं तो संक्रमण होने की पूर्ण रूप से चांसेज रह रहे हैं। ठीक है, भीड़ के द्वारा पूर्ण रूप से संक्रमण होने के चांसेज रह रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हमारा निवेदन रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कम से कम 6 महीने का हमारा छात्रों का आप फीस माफ़ करें और जो हॉस्टल में रह रहे छात्र छात्राएं उनका कर्जा भी माफ़ करने से का निवेदन है। और अतिरिक्त 10% अंकों के साथ पिछले वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को बढ़ावा देवे और उसके बाद में 6 मंथ के लिए जो शिक्षा को कोई गरीब व्यक्ति शिक्षा के लिए एजुकेशन के लिए ऋण लेता है, उस ऋण की माफ़ी के लिए भी 6 मंथ का ब्याज माफ़ करावे। अंत में सरकार से निवेदन है कि इन छात्रों को कोविड-19 के चलते ही और कोविड-19 के बाद में भी इन छात्रों इस चुनौतियों का सामना तो छात्रों को करना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि कृपया करके इस चुनौतियों का समाधान करवाने का कष्ट करावे। धन्यवाद।